आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं, रिस्क वहीं पे लेते हैं जहाँ सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करने में दिक्कत आती है। लेकिन मनी मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा होगा क्योंकि उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। अंगूठा काफ़ी अच्छा है, सशक्त है, स्ट्रांग है, प्लानिंग अच्छी बना लेते हैं, इंप्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं। इस तरह का अंगूठा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर नहीं देता है, अपने हितों की रक्षा करनी जानते हैं। जब बैक साइड टिल्टेड रहता है अंगूठा तो मिलनसार स्वभाव होता है इन लोगों का, इसलिए दोस्तों की संख्या अच्छी खासी रहती है। यहाँ पे अगर मोल होगा तो कठिन परिश्रम करके ये लोग अपनी भाग्य को चमकाते हैं। सटन से स्टार्ट होती हुई हॉटलाइन दिखाई दे रही है। सेल्फिश होते हैं लेकिन अच्छे वाले सेंस में, बुरा नहीं कहते हैं इसे, अच्छा माना जाता है। इतना सेल्फिश होना चाहिए इंसान को तरक्की पाने के लिए। पैसा पहले, परिवार बाद में। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए, इसीलिए सफलता भी अधिक मिलती है इन्हें। माइंडलाइन इनकी इनिशिएट हुई है मंगल से। मंगल से माइंडलाइन का इनिशिएट होना बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालता है। ऐसे लोग अपनी ऊर्जा गलत दिशा में लगाते हैं, अपनी क्षमताओं का आकलन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। इन्हें लगता है ये किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आता है कि यूनिवर्स आपके अंदर कोई एक या दो क्वालिटी डिफरेंट बना के भेजता है, अलग से देता है। आप हर फील्ड के मास्टर नहीं हो सकते, लेकिन जब तक मंगल से इनकी माइंड लाइन एक्टिवेट रहती है इन्हें लगता है कि ये किसी भी फील्ड में जा कर के मेहनत करके नाम कमा सकते हैं, और इसी वजह से सफलता लेट मिलती है और दिक्कत बहुत देखना होता है लाइफ में। लाइफ लाइन काफ़ी एज तक तो है ही नहीं, बिल्कुल टूट टूट के चल रही है, और स्टार्ट हुई है जुपिटर से तो मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और बाय फॉर्क होती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये मून माउंट से कनेक्शन बनाता हुआ दिख तो रहा है, तो फॉरेन से इनकम की तरफ इशारा कर रहा है ये। लेकिन फॉरेन सेटलमेंट वाला मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, मुझे इसलिए कन्फ्यूज़न है क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ देख रहा है। तो हो सकता है घूमने के लिए जाएं, 1-2 साल के लिए जाएं, लेकिन वापसी स्वदेश लौटना होगा ही। वहाँ जाकर के हमेशा रहना पॉसिबल इनके लिए नहीं होगा। ऐसे तो मुझे इनके पाम को देख करके लग रहा है ये फॉरेन सेटलमेंट वाला काम पाम कम लग रहा है, मुझे फॉरेन ट्रिप का मामला ये ज़्यादा लग रहा है। लग्जरी की कोई भी चीज़ आपके लाइफ में जो आएगी वो आसानी से नहीं आएगी, मेहनत बहुत करनी है आपको। और ऐसे भी जब ये वाली फिंगर, रिंग वाली फिंगर जो है, रिंग फिंगर जिसे कहा जाता है, ये जब बैंड होती है मिडिल फिंगर की तरफ तो ये संघर्ष को बढ़ावा देती है। जुपिटर का माउंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पूरा का पूरा माउंट उठ के शिफ्ट हो गया है सटर्न की तरफ। फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ, सोशल लाइफ तीनों डिस्टर्ब होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे जब दबाव रहता है या गड्ढा बन जाता है सटर्न के माउंट पे, तो ऐसे लोगों के जीवन में कर्ज लोन की समस्या तो रहती ही है। सन माउंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ से हल्का दबा हुआ है तो सफलता आसानी से नहीं मिलती है, मेहनत बहुत करनी होती है। मर्क्यूरी का माउंट आपका अच्छा लग रहा है, मुझे देख करके ऐसा फील हो रहा है। बोलने की कला में तो ठीक ठाक होंगे आप, बहुत अच्छे भी नहीं हो सकते क्योंकि ये वाली फिंगर छोटी है, लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम अच्छे से समझ पाते हैं, इसीलिए सॉल्यूशन सही तरीके से आप दे पाएंगे। बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग है आपके अंदर। इनामास ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, मिड में है। हेल्थ इश्यूज मेजर वाले तो नहीं होंगे, लेकिन खान पान का ध्यान तो आवश्यक तौर पे आप रखिएगा। इस तरह का जब इनामास रहता है तो फिर फूड पॉइजनिंग, सीज़न चेंज हो गया, सर्दी ज़ुकाम बुखार ये सब चलता रहता है। विनस अमाउंट ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत बुरा भी नहीं है, लेकिन काफ़ी स्पेस दिया है लाइफ लाइन ने, तो अच्छा है। लग्जरियस लाइफ रहेगी और उसका एडिक्शन भी रहेगा, लेकिन लग्जरी की चीज़ें आने में या कमाने में बहुत मेहनत लगेगी आपको। मून माउंट बहुत बढ़िया है,
और मून माउंट का क्या होता है, जब ये ऐसे करके आपको लगेगा कि ये उठ के इसका पार्ट भाग रहा है शुक्र की तरफ, वेनस माउंट की तरफ, तो ये बताता है कि ऐसे लोगों के जीवन में सफलता तो आती है, लेकिन कुछ अपने खुद के किए हुए गलत निर्णयों या डिसीज़न की वजह से गवा बैठते हैं। ये मतलब ये होता है कि गलती खुद की होती है और उसी वजह से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है। ये तो प्रॉब्लम देता ही है जब मून माउंट आपका शिफ्ट होने लगता है वेनस की तरफ। नमाज अच्छा है, एनर्जी लेवल बहुत अच्छी होगी आपके अंदर, एनर्जेटिक बना रहा है ये आपको, और साहसी होते हैं, निर्भीक होते हैं, डरते नहीं ये लोग किसी से। आपका जो जुपिटर का माउंट है, एक तो स्पेस काफ़ी लिया इसने तो पॉजिटिव है ये, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है, ये राहु की तरफ भी झुका हुआ मुझे लग रहा है, तो बच्चों के साथ भी रिलेशन बहुत स्ट्रांग बनने वाला नहीं है। ये काम करते हैं, इस वजह से एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आपके लाइफ में कब कब क्या क्या चेंज आ रहा है। एक तो माइंड लाइन पे मुझे बड़ा बदलाव आता हुआ दिख रहा है, चेंज आता दिख रहा है 32 के बाद से लेकर। चेंज ये पॉजिटिव नहीं है, मैं पहले बता दूं। ये 32 से लेकर 34, ये 2 साल का जो टाइम पीरियड है, माइंड लाइन एकदम से फैल गई है। बहुत ज़्यादा टेंशन वाला ये पीरियड रहता है, आपका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता है, इंसान छोटी छोटी जो बातें होती हैं उसमें भी नर्वस हो जाता है। इस वजह से कैलकुलेशन बिठाते हैं, हो सकता है तब समझ में आए कि प्रॉब्लम है क्या। सेवनटीन एंड हाफ 18 में और ये 20 में कट आया, लेकिन इससे पहले 2 बार लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आया है, 17 एंड हाफ में और 18 में, 17 और 18 के बीच में 2 लगातार चेंज है, पॉजिटिव चेंज है। लेकिन 20 के आसपास मुझे ये स्ट्रॉन्ग कट बनता हुआ दिख रहा है। देखिए 1 ईयर का डिफरेंस रहता है तो थोड़ा आप देख लीजिएगा उसका, ऐसे तो नहीं रहता, लेकिन कभी कभी 1 ईयर का डिफरेंस देखने को मिलता है, कभी 6 मंथ का, कभी 3 मंथ का, कभी 4 मंथ का, कभी 1 मंथ का, और कभी बिल्कुल भी नहीं। तो फिर भी हम लोग 1 ईयर का डिफरेंस लेके चलते हैं। और 20 शायद 20 का ही ये कट है जिसने 21 में भी आघात पहुंचाया है, प्रेशर दिया है। इस लाइन ने 2 बार, ये इस लाइन ने बड़े लॉस होने की तरफ इशारा कर रहा है ये लाइन, क्योंकि इसने यहाँ पे जा कर के 2 राहु की लाइन ने ऐसे करके कट किया है, एक दूसरे को काटा है, और ये बड़ी लॉस की तरफ इशारा करता है। जो फाइनल कट है वो 21 में है, तो 21 में बड़ा लॉस होता हुआ दिख रहा है मुझे। 22 से लाइफ को नई दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है, बट ये उतना अच्छा चेंज नहीं था। 24 में या तो ये कट है, इश्यूज़ है, या फिर ये माइंड लाइन भी हो सकती है। मुझे 24 में इश्यूज़ जनरेट होता हुआ दिख रहा है। 26 में भी प्रॉब्लम जनरेट हुआ। 27 के आसपास, 27 एंड हाफ के आसपास मुझे ऑफशूट बनता दिख रहा है, तो कोई ना कोई खुशी उस वक्त तो आई होगी। और 30 में इस तरह से राहु की लाइन ने काटा है, ये बड़ी प्रॉब्लम होगी, और यहाँ से लाइफ लाइन भी ब्रेक हुई है, लेकिन शायद आउटर साइड से ही निकल रही है। 30 के कट के बाद से आउटर साइड से नहीं, बल्कि वहीं से इनिशिएट हुई है, तो कोई चेंज तो नहीं आ रहा है। स्थिति जो है लाइफ की वो जस की तस बनी हुई है। 33 में कोई मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि इस लाइन ने हॉट लाइन को भी टच किया है शायद। इफ़ अगर ये हॉट लाइन तक पहुंच रही है तो बहुत बड़ा इश्यूज़ है, अगर नहीं पहुंच रही है यहाँ तक है तो ठीक है, 1 साल का प्रॉब्लम जनरेट होता हुआ दिख रहा है। ये 33 में मुझे प्रॉब्लम आता दिख रहा है, 33 में, लेकिन इस प्रॉब्लम से आप निकल जाएंगे, क्योंकि ऑफशूट भी है छोटा सा, प्रॉब्लम से आप निकल जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम बड़ी है। 33 में ऑफशूट है तो आप प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। 35 में कट है, कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। 40 में भी कट है, 41 में भी, 41 एंड हाफ में भी कट है।
43 में भी कट है, 46 में भी कट है, 52 से आउटर साइड से लाइफ इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है। 52 के बाद से ही लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई मुझे इनफैक्ट फील हो रही है। लेकिन यहाँ भी ठीक है, 33 के बाद से लाइफ आपकी स्मूथ हो जाएगी, उतनी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन बहुत अच्छी लाइफ तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है अभी भी आपके पाम में। मुझे ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम तो है, काफ़ी लंबा है, लेकिन और लाइफ लाइन जब इतनी गहरी रहती है तो और माइंड लाइन जब इतनी गहरी हो जाती है तो चिंताओं से भरा जीवन रहता है, वेट बढ़ता है, डिप्रेशन रहता है बहुत। देखिए, लाइफ स्मूथ तो नहीं है आपकी, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी चीज़ आसानी से तो मिलने वाली है नहीं, दूसरों से कहीं ज़्यादा मेहनत आपको लगेगी। 33 से मुझे पॉजिटिव चेंज होता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन बड़ा चेंज जो मैं कहूँ आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, वो चेंज नहीं है पाम में। बहुत लंबे सफ़र के बाद मुझे 52 के आसपास से लाइफ आपकी स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है, उससे पहले तो नहीं। और आपका जो केतु का फिश है वो भी देख रहा है सटर्न की तरफ, शनि की तरफ। जब ये देखता है तो शनि के प्रभाव में लोग रहते हैं। एक गलत काम आप करेंगे, दूसरों से कहीं ज़्यादा पनिशमेंट मिलता है इंसान को, और एक अच्छा काम आप करेंगे तो दूसरों से कई गुना ज़्यादा अच्छा फल मिलता है। तो इस वजह से जब आपकी लक लाइन केतु से माफ़ कीजिएगा राहु से स्टार्ट हो, या फिर आपके मूलांक या भाग्यांक में 4 या 8 का अंक आए, या उससे भी अलग हम ये मान के चलते हैं, केतु के माउंट का जो फिश है अगर वो शनि की तरफ देख रहा है तो सतर्क रहना बनता है। गलत काम मत करिए, पॉजिटिव आप जितना करेंगे उसे कई गुना ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। ये जितनी भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, देखिए राहु की लाइन्स ने कट तो बहुत बुरे तरीके से किया है, स्टार्टिंग से ही लाइफ में प्रॉब्लम जनरेट होता हुआ दिख रहा है। मेजर कट है, कोई नॉर्मल कट नहीं है, बड़ा कट बनता हुआ दिख रहा है स्टार्टिंग से। जब स्टार्टिंग से लाइफ आपकी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से घिरी हुई हो तो समझ लीजिएगा कि पूर्वार्ध के कर्मों का फल है। पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म हम करते हैं जिसके फल हमें इस जन्म में भुगतने होते हैं। और आपकी लाइफ में स्मूथनेस, अच्छी लाइफ मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है 52 के बाद से, उससे पहले तो नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है, मे बी एक मिनट में एक बार चेक कर लेती हूँ। मुझे लग रहा था ये कहीं माइंड लाइन तो नहीं है, लेकिन ये काट के निकल रही है। माइंड लाइन नहीं है, मुझे प्रॉब्लम जनरेट होता हुआ दिख रहा है ये 33 के आसपास। और आपकी माइंड लाइन पर भी काफ़ी दबाव का दौर है, तकरीबन 35 तक दबाव की स्थिति है। उसके बाद से लाइफ स्मूथ होती हुई मुझे दिख रही है, थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि दबाव यहाँ तक है। ऐसे अगर माइंड लाइन को देखा जाए तो माइंड लाइन के बेसिस पे आपकी लाइफ में स्मूथनेस आ जाएगी 48 से। फॉरेन से इनकम के सोर्स तो ओपन हो रहे हैं आपके पाम में, क्योंकि ट्रायंगल भी है, स्क्वायर भी है छोटा सा, तो फॉरेन से इनकम की तरफ इशारा भी कर रहा है। साथ ही एक नई लक लाइन जो आपकी पहले से जो लक लाइन इनिशिएट हुई है, जब लाइफ लाइन की इनर पार्ट से लक लाइन इनिशिएट होती है तो शादी के बाद इन लोगों का भाग्योदय होता है। तो शादी इनके लिए ऑस्पिशियस रहती है, अच्छा रहता है शादी कर लेना। और मून माउंट से आकर के लक लाइन यहाँ पे अटैच्ड होती हुई दिखाई दे रही है। बाहरी लोगों की मदद अच्छी खासी मिलती है। अब आपकी धन रेखा को चेक कर लेते हैं।
अभी फाइनेंशियल लेवल पे स्टेबिलिटी, बहुत मुश्किल से पैसे आएंगे आपके पास। स्टेबिलिटी आती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही है काफ़ी वक्त तक। तकरीबन 41-42 के आसपास से एक नई धनरेखा इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद से स्टेबिलिटी आती हुई, मतलब जितना खर्चा है उतने पैसे आ जाएंगे आपके पास। बचत होता हुआ नहीं दिख रहा है। बचत होना स्टार्ट होगा 53-52 के आसपास से, उससे पहले नहीं, क्योंकि उसके बाद ही आपके लक लाइन के साथ एक और लक लाइन जुड़ता हुआ दिख रहा है। जब इनकम के सोर्स दो होते हैं या दो से ज़्यादा होते हैं तभी हम कहते हैं एज अ मतलब पामिस्ट कि हाँ आपके पास पैसे रहेंगे, बचत हो जाएगी। लेकिन जब सिंगल इनकम ऑफ सोर्स होता है तो वहाँ पे दिक्कत आती है। कोई भी इश्यूज़ आता है तो फिर उसको इफ़ेक्ट करता है, और इफ़ेक्ट करता है तो इनकम के सोर्स ब्लॉक होते हैं कुछ वक्त के लिए, या फिर आमदनी उतनी नहीं हो पाती है। आपका मूलांक 5 और भाग्यांक 7 है। मूलांक 5 के जो लोग होते, पहले तो मूलांक क्या होता है, आप जिस साल के जिस मंथ के जिस डेट को पैदा हुए हैं सिर्फ डेट को प्लस करना है। अगर वो डबल डिजिट में है तो उसको सिंगल डिजिट कर लीजिए प्लस करके, और वो जो सिंगल डिजिट निकल के सामने आएगा वही आपका मूलांक है। आपका मूलांक 5 है। ऐसे लोग स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। खुले आसमान में उड़ना इन्हें अच्छा लगता है। पाबंदियां पसंद नहीं आती हैं, बिल्कुल भी नहीं। यात्रा करने का शौक बहुत रहता है। किसी भी एक काम को लगातार करते रहना काफ़ी बोरिंग लगता है इन्हें, अच्छा नहीं लगता है, इन्हें मज़ा नहीं आता। इसीलिए किसी भी काम हो या शिक्षा का काम हो, पढ़ाई हो, इन्हें बदल बदल के या कुछ टाइम का ब्रेक लेके करने की आदत होती है। दूसरों की खुशी का बहुत ख्याल रखते हैं, परोपकारी होते हैं, मदद भी करते हैं लोगों की। आपका भाग्यांक 7 है। जिस साल के जिस मंथ के जिस डेट को आप पैदा हुए हैं सबको प्लस कर दीजिए, और वो जो डबल डिजिट सामने आएगा उसको सिंगल कीजिए, वही आपका भाग्यांक है। भाग्यांक 7 ये एक तरह से नंबर ऑफ गॉड कहा जाता है इन्हें, देव संख्या के रूप में इन्हें जाना जाता है। नंबर 7 को काफ़ी पॉजिटिव ऑस्पिशियस नंबर होता है ये। इसे हमेशा सौभाग्य से जोड़ के देखा गया है। ऐसे लोग किसी के अंडर में रह के काम करना पसंद नहीं करते हैं, मनमौजी किस्म के होते हैं, ड्रीम्स में, सपनों में जीते हैं। रहस्यमयी प्रवृत्ति होती है इनकी, इन्हें समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। जो नंबर 7 जिन्हें रूल कर रहे होते हैं, नंबर 7 के स्वामी, गृह स्वामी केतु हैं, तो ये आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींचता है। अब केतु आपको रूल कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है संभल कर हर कदम आपको रखना है, अन्यथा समस्या जो छोटी है वो बड़ी हो जाती है। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं 1% तो आपको 100% ब्रह्मांड की तरफ से मिलता है, और अगर आप किसी का नुकसान करते हैं 1% तो 100% आपका नुकसान बनता है ब्रह्मांड की तरफ से। जब आपका मूलांक 5 भाग्यांक 7 हो, या भाग्यांक 5 मूलांक 7 और भाग्यांक 5 हो, तो दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है। दोनों जब एक साथ आते हैं तो ऐसे लोगों की जो रुचि होती है, जो ध्यान होता है, वो रहस्यमयी विद्याएं जो होती हैं, जैसे ब्रह्मांड के बारे में जानना या कुछ ऐसी मिस्ट्री साइंस की तरफ जाता है इन लोगों का ध्यान। और कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। आप सेंस मतलब ये नहीं होता है आसानी से नहीं, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। जब 5 और 7 का यहाँ पे गठबंधन बनता दिख रहा है, ऐसे लोग अगर गलत रास्ते को अख्तियार करते हैं तो फिर स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि मुनाफा आ रहा है, आपकी कमाई हो रही है, लेकिन याद रखिएगा जितना आप कमा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको गंवाना पड़ सकता है। इसीलिए ऐसे लोगों को गलत रास्ते से दूरी बना के रखनी चाहिए। जितना हो सके सही रास्ते को अख्तियार कीजिए। और केतु आपको रूल कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है
सडन कोई भी चीज़ होगी। केतु जब रूल करता है तो ऐसे लोगों की लाइफ में जैकपॉट सिस्टम की तरह काम होता है। आज भले आपकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कभी भी आप सही रास्ते पे चलते रहिए। केतु कभी भी आपका जो फ्यूचर है उसको ब्राइट कर सकता है। केतु के साथ कोई रूल नहीं बनता है। देखिए, राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो किसी रूल को फॉलो नहीं करते। वो किसी समय के चक्र में नहीं बंधे हैं। उनका अपना मन होता है। वो अगर देखते हैं कि उनके जो जातक हैं या जिनके वो ग्रह स्वामी हैं, उनका कर्म बहुत अच्छा है, सही दिशा में जा रहा है, तो फिर भाग्य को तुरंत बदल देते हैं। इसीलिए इसे पॉजिटिव भी माना जाता है और नेगेटिव भी माना जाता है, क्योंकि अगर ये देखते हैं, केतु अगर देखता है कि उनके जो जातक हैं वो सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर भाग्य को दुर्भाग्य में भी बदल देता है। इसीलिए केतु से रूल हो रहे हैं आप, तो थोड़ा सा थोड़ी सी सतर्कता बनाए रखिएगा, गलत कामों से दूरी बनाए रखिएगा। शादी आपकी हुई है कि नहीं हुई है, मुझे समझ याद नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ पा रहा है। शायद हमारी बात नहीं हुई इस टॉपिक पे। इफ़ अगर आपकी शादी हो गई है, मैरिज लाइन काफ़ी अच्छी है, कोऑपरेटिव रहते हैं हस्बैंड, लुक वाइज देखने में बहुत अच्छे रहते हैं। ये जो टाइम पीरियड है 33, फिर से मैं एक बार काउंट करके बताती हूँ आपको। सतर्क रहिएगा, इश्यूज़ बड़ा मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 33वां जो साल आपका चल रहा है, या तो ये इश्यूज़ आ चुका है या फिर ये आने वाला है। अब आप मुझे बताइएगा कि क्या आपकी लाइफ में 33 साल जब आपका कंप्लीट हुआ है, क्या कोई प्रॉब्लम आया है? अगर नहीं आया है तो फिर आ सकता है, बड़ी प्रॉब्लम है ये। और इफ़ अगर आ गया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप उस प्रॉब्लम से निकल चुकी हैं, तो कोई ना कोई खुशी मिलती हुई मुझे इस एज में दिखाई दे रही है। बाकी किसी को अपनी पाम का एनालिसिस करवाना हो तो अपनी पाम की पिक व्हाट्सएप कर दीजिए। आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप भी अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।